Okay. Yesterday we have just discussed about it, that what are polynomials, what polynomials means and all, right? Now today properly let's start with this topic, and the second chapter is polynomials. As I was telling you, I was introducing this chapter to you yesterday. This chapter is very important in the sense from examination point of view also, and for future also. Like whenever we will be studying, at least all of us will study math in 10th class also. So we will be needing the knowledge, the basic knowledge of this chapter in the next year also, right? Although polynomials is not new for us, हमने polynomials पहले भी पढ़ा हुआ है, algebraic expressions तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ी हुई है, division of algebraic expressions वगैरह भी करा हुआ है अपन ने एक क्लास से, है ना? हमें उनको थोड़ा सा रिवाइज करना है और थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करना है, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं. जो मैं समझा रहा हूँ इसका I will send you the PDF. You can start the PDF. You can do the work after your mock test. जो आपने मॉक टेस्ट करा था कल, आपने अपनी कॉपी में किया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ. मैंने आपको कहा था कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जैसी बाइंड अप हो, आप मॉक टेस्ट करिएगा कॉपी में, उसकी फोटो खींचिएगा, मुझे भेजिएगा, वो आपने कर दिया होगा. और उसके बाद अब ये चैप्टर आपका स्टार्ट होना चाहिए पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा? चलो सो पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो डेफिनेशन पे आते हैं कि पॉलिनोमियल्स किसको कहते हैं. द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनमें जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी डिग्री नॉन नेगेटिव, नॉन फ्रैक्शनल हो, यानी इंटीग्रल हो. वापस से, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनमें वेरिएबल्स अगर इन्वॉल्व हो तो उन वेरिएबल्स की डिग्री नॉन नेगेटिव, नॉन फ्रैक्शनल हो. अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनकी डिग्री, जिनमें डिग्री, और डिग्री किसकी देखते हैं? वेरिएबल्स की देखते हैं ना. तो वेरिएबल्स की पार्ट्स जो है वो क्या हो? नॉन नेगेटिव हो, नेगेटिव नहीं होने चाहिए, और नॉन फ्रैक्शनल हो, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए. फ्रैक्शन का मतलब अपने पास में 2/1 से नहीं है, 2 इज एन इंटीग्रल नंबर, सो उसकी वैल्यू जो है वो इंटीग्रल होनी चाहिए, यानी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए. सिंपल वर्ड में अपन ऐसे भी कह सकते हैं, है ना? चलो जैसे 2/x + 3, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो है x, क्योंकि जब हम इसकी डिग्री की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे इसकी डिग्री -1 है. वेरिएबल की पावर यहाँ पे 2x⁻⁻1 + 3 ऐसे तो लिखेंगे. अगर हम फिजिक्स या साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे तो लिखते हैं, है ना बेटा? हम लिखते हैं ना मीटर पर सेकेंड को मीटर पर सेकेंड, इसी तरह से तो लिखते हैं. फिजिक्स में हमने देखा है, राइट? लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो वो भी सही है ना? तो जैसे भी समझिए, चलिए इस x की वैल्यू की डिग्री है -1, और अगर इस x की डिग्री नेगेटिव है तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसकी डिग्री नेगेटिव है. पॉलिनोमियल की पहली डेफिनेशन है या रिक्वायरमेंट है, द पावर और द डिग्री ऑफ द वेरिएबल शुड बी पॉजिटिव, इट शुड बी नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है? चलो दूसरा एग्जाम लेते हैं. 2√x + 3, मान लीजिए ये एग्जाम्पल लिया अपन ने. 2√x + 3 स्क्वायर रूट ऑफ x. नाउ स्क्वायर रूट ऑफ x का मतलब हमें मालूम है x की पावर 1/2 होता है स्क्वायर रूट ऑफ x. When square root of x and it means the degree of the x is 1/2. अगर यहाँ पे इसकी डिग्री 1/2 है तो ये ये भी एक इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, यानी कि एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, और इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है. ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रा इज इन्वॉल्व. व्हाट इज अलजेब्रिक? अलजेब्रा अल्फाबेट से बना हुआ, तो ऑफ कोर्स उसमें x एक अल्फाबेट है, वो इन्वॉल्व है, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है. आई एग्री, वी एग्री विद इट, लेकिन ये एक पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसकी डिग्री फ्रैक्शन में है. अगेन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनकी डिग्री नॉन नेगेटिव, नॉन फ्रैक्शनल होती है वो पॉलिनोमियल होते हैं. इसका मतलब अगर हमारे पास में ये 2x² + 3 हो तो ये एक पॉलिनोमियल बिल्कुल है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है x, इसकी डिग्री पॉजिटिव है, ठीक है? मान लीजिए हमारे पास में
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे है, √2x+3 है, यहाँ पे जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो है x और इसकी डिग्री 1 है, क्योंकि इसकी डिग्री देखते हैं √2 की नहीं, कांस्टेंट की नहीं, डिग्री किसकी देखी जाती है, वेरिएबल की। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ इन दोनों में अच्छी तरह से एग्जाम्पल इससे यू शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एक्सप्रेशंस। Here the degree is 1/2, but here the degree is 1. बिकॉज डिग्री किसकी देते हैं, वेरिएबल की। तो यहाँ पे वेरिएबल जो इन्वॉल्व है वो है x, इसकी डिग्री यहाँ पे क्लियर है ना, डिग्री है अपने पास 1/2 और इसमें डिग्री है अपने पास में 1, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शनल डिग्री है, इससे ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन यहाँ पे डिग्री 1 है, इससे ये एक पॉलिनोमियल है। So polynomials are those algebraic expressions in which the degree of the variables involved have only positive and integral values, जिसमें डिग्री जो इन्वॉल्व हो वेरिएबल्स की उसमें केवल नॉन नेगेटिव वैल्यूज हो और इंटीग्रल वैल्यूज हो, यानी कि साबुतों फ्रैक्शन में ना हो, वो हमारे पास में पॉलिनोमियल होता है। ठीक, सही है, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन समझ आई। अब आगे चलते हैं, चैप्टर का नाम ही पॉलिनोमियल से, पॉलिनोमियल से पता चले पहले क्या होता है ना। चलो थोड़ा सा एग्जांपल फिर से लेते हैं। मान लीजिए किसी ने कहा x³/3x है, मान ले x³/x, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? हाँ होगा, क्योंकि इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इट इज x², एंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस नंबर और दिस वेरिएबल? इस वेरिएबल की डिग्री क्या है, पावर क्या है, 2। अगर इसकी 2 पावर है तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। तो इस तरह से हम धोखा तो नहीं कर रहे ना कि सर ये फ्रैक्शन में था या अपॉन में था तो ये नेगेटिव होगी इसकी डिग्री, नहीं, राइट। क्लियर रखिएगा अपने आप को। मान लीजिए अपने से कोई कहता है कि अपने पास में √3x/√5 + 1/x है और ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो याद रखिएगा यहाँ ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इधर तो डिग्री 1 है, ठीक है, फर्स्ट टर्म तो ठीक है, इसकी डिग्री 1 है, लेकिन यहाँ पे इसकी डिग्री पावर -1 है, और क्योंकि डिग्री नेगेटिव है इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनकी डिग्री नॉन नेगेटिव और इंटीग्रल होती है, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए, सो नॉन नेगेटिव नॉन फ्रैक्शन होती है, वो पॉलिनोमियल होते हैं, राइट। फिर हम टर्म्स कहते हैं, वर्ड यूज करेंगे बार बार चैप्टर में या करते रहे हैं, वो है टर्म्स। व्हाट डू वी मीन बाय टर्म्स? एक टर्म और दूसरी टर्म में कितना क्या होता है या कैसे करते हैं, इंडिविजुअली कैसे टर्म्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास में x/y², हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? इट इज अ मोनोमियल, ये एक ही टर्म है, ये दो टर्म्स नहीं है। क्यों? क्योंकि टर्म्स आर सेपरेटेड बाय ईदर द साइन ऑफ एडिशन और बाय सब्ट्रैक्शन। ये कितनी टर्म्स हैं? ये दो टर्म्स हैं, क्योंकि ये एडिशन से या सब्ट्रैक्शन के साइन से अलग होती है, वो टर्म्स होती हैं। तो ये तो एक टर्म है, क्योंकि ये दोनों दो टर्म्स हैं, ये भी दो टर्म्स हैं और ये भी दो टर्म्स हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ से जो अलग होती हैं वो हमारे पास में टर्म्स होती हैं, राइट। जैसे मान लीजिए अपने पास में है x³ + x² + 5x + 6। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस एक्सप्रेशन? There are 4 terms because they are being separated by addition, the sign of addition. Either the sign of addition or subtraction के साइन से जब अलग होती हैं तब टर्म्स अलग अलग काउंट होती हैं। x³ में x × x है, तो हम ये कहें कि ये 3 टर्म्स हैं तो हम बेवकूफ होंगे, क्योंकि ये 3 टर्म्स नहीं है, ये एक ही टर्म है ना। सो x³ जो है इंडिविजुअली ये एक टर्म है, ये 3 टर्म्स नहीं है। जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से ईदर बाय द साइन ऑफ एडिशन और बाय सब्ट्रैक्शन सेपरेट होती हैं, वो टर्म्स जो हैं वो हमारे मतलब टर्म्स होती हैं, अदरवाइज वो एक ही टर्म होती है। अगर हम इसमें x को मल्टीप्लाई कर दें 2x से, इंटू 3x कर दें, इंटू 5y कर दें, ऐसा कुछ भी कर दें, ये कितनी टर्म्स हैं? ये हमारे पास में एक सिंगल टर्म है।
हाँ, अगर इसमें मैं यहाँ पे प्लस का साइन लगा दूं तो ये हमारे पास में दो टर्म्स हो जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे एडिशन की जगह यहाँ एडिशन या सब्ट्रैक्शन में से किसका साइन लगा दूं तब यहाँ पे अब हमारे पास में तीन टर्म्स हैं। याद रखिएगा, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये पूरी थर्ड टर्म है ना। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से जो सेपरेट होती हैं वो हमारे पास में टर्म्स होती हैं। ये टर्म्स आर सेपरेटेड बाय ईदर बाय द साइन ऑफ एडिशन और विद द साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन। दो बातें। तीसरी बात एक और याद दिलाऊं, कोफिशिएंट क्या होता था? कोफिशिएंट किसे कहते हैं? जो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर होता है, यानी कह लीजिए जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो उसका कोफिशिएंट होता है। जैसे 5x है मान लीजिए, if somebody says what is the coefficient of x here, yes, definitely we will say 5. Suppose it is 5xy and says what is the coefficient of x? The coefficient of x is 5y. 5y is the coefficient of x. जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है वो उसका कोफिशिएंट होता है जिससे वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है। जैसे मान लीजिए अपने पास में ये है 30x³ and somebody says what is the coefficient of x³, then the coefficient of x³ is 30। लेकिन अगर ये 30x³ yz हो और somebody says what is the coefficient of y here, what is the coefficient of y here, तो y से जो जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो उसका कोफिशिएंट होता है। यानी y के साथ में 30x³ और z भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो 30x³ z जो है वो x का कोफिशिएंट है, सॉरी y का कोफिशिएंट है। मैं गलत बोल गया हूं लास्ट सेंटेंस में, y का कोफिशिएंट है। अब इफ somebody says what is the coefficient of z, तो what will be our answer? The multiplying factor। तो z के साथ मल्टीप्लाई कौन हो रहा है? 30x³ y मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये z का कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट रिफर टू द मल्टीप्लाइंग फैक्टर, है ना, वो कोफिशिएंट होता है। पढ़ा हुआ है ना बच्चे जो नए क्लासेस में, डिग्री, कोफिशिएंट एंड ऑल। चलो अब आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, मान लीजिए अपने पास में एक पॉलिनोमियल है, इट इज x³ प्लस x² प्लस x³ माइनस x प्लस 5 प्लस 6x raised to power 4। Yes, it is a polynomial because the degree is non-negative, non-fractional। ठीक है, polynomial तो है। क्या ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। किसको कहेंगे अपन स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म हम उसे बोलते हैं जब हम पॉलिनोमियल को अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री अरेंज करते हैं। जब पॉलिनोमियल की टर्म्स को हम अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। इट कैन बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इट कैन बी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। यूजुअली इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ही हम मेंशन करते हैं। तो हम इसको अगर हम लिखना चाहें स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल कह रहा हूं, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, तो हम सबसे पहले 6x4 लिखना पसंद करेंगे, फिर x³ लिखेंगे, फिर x² लिखेंगे, माइनस x प्लस 5 लिखेंगे। So rearranging or writing the polynomials in standard form means that the polynomial should be written either in increasing order or in decreasing order of their degree। उसकी डिग्री की या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, उसको हम पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। इट कैन बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑल्सो। 5 है, डिग्री 0 होती है, हमें मालूम है ना, कल बात हुई थी, माइनस x प्लस x² प्लस x³ प्लस 6x4, आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। सो देयर इज अ चॉइस। ऐसा कुछ नहीं है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन हमें लिखना कैसे चाहिए? इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री, इधर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। याद रहेगा, व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल? राइटिंग द पॉलिनोमियल इन द टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री। राइट, क्लियर है ना। चलिए, तो इसी तरह से अब आगे चलते हैं हम और आगे का क्वेश्चन करते हैं, सॉरी डिस्कशन करते हैं एक और, वो है कि द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, चलो वो पॉलिनोमियल ही 0 हो जाए। चलो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं? हम जनरली लिखते हैं px और हम इसको ऐसे पढ़ते हैं पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x। सो व्हाट इज x? x इज द वेरिएबल।
सपोज ओके। सो पी एक्स हमारे पास में है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। द पॉलिनोमियल वी आर हैविंग इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। इसका जीरो यानी x की ऐसी वैल्यू जिससे इसकी वैल्यू जीरो हो जाए, पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। ठीक है, मान लेते हैं अपन, मैं कैसे निकालते हैं कैसे नहीं उसके डिस्कशन बाद में करेंगे, पहले फिर वापस से समझा रहा हूं। आई वांट टू मेक इट क्लियर व्हाट इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल फर्स्ट ऑफ ऑल। चलो पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 4 चेक करते हैं। एट x इज इक्वल टू 4, जब वेरिएबल x की वैल्यू 4 हो तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, तो हम लिखेंगे p एट 4, इस तरह से लिखेंगे। x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया अपने में 4, सो x को रिप्लेस करके हम इधर 4 लिख देते हैं। सिंपल एज दैट। अगेन at x is equals to 4, the x is replaced with 4, then x square, that means 4 square minus 4 minus 12, जरा चेक करें, 16 minus 4 minus 12, 16 minus 16 is equals to 0। पॉलिनोमियल क्या हो गई, 0। कब 0 हुई, जब x की वैल्यू क्या थी, 4 थी। सो वेरिएबल की वैल्यू, ऐसी वैल्यू जिसके लिए, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल ही 0 हो जाए, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, वो उसका 0 कहलाता है। सो व्हाट इज 4 हियर, 4 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। 4 इज नॉट 0 बट दिस 4 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल से समझते हैं, चलो दोबारा से मान लेते हैं एट x इज इक्वल्स टू 2 चेक करें यहाँ पर। एट x इज इक्वल्स टू 2, सो हम लिखेंगे पॉलिनोमियल b एट 2। x की जगह क्या लिखना चाहेंगे, 2, बिकॉज x इज इक्वल्स टू 2। फिर हम चेक करना चाहते हैं पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है। सो 2 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 12, 4 माइनस 2 माइनस 12, यानी कि आपके पास 4 माइनस 14 होगा, माइनस 10 होगा, तो ये 0 नहीं है, यानी पॉलिनोमियल 2 पुट करने पे 0 नहीं आती है। Since it is not equals to 0, so we cannot say that 2 is the 0 of this polynomial. 2 is not the 0 of the polynomial. So again, what is 0 of the polynomial? The real value of x or the variable at which the polynomial becomes 0. The value of x at which the polynomial becomes 0. वेरिएबल बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि हमेशा x की टर्म्स में नहीं होती, केवल y की टर्म्स में होगी या z की टर्म्स में होगी, तो यूजुअली हम x यूज करते हैं, है ना। सो द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट व्हिच द पॉलिनोमियल बिकम्स 0 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। लाइक हियर एट 2 द पॉलिनोमियल इज नॉट 0, सो 2 इज नॉट द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। 4 था, है ना, अभी आपने चेक किया। चलो एक और चेक करते हैं। क्या सपोज करें लेट एट x इज इक्वल्स टू -3, पॉलिनोमियल एट -3, चेक कीजिएगा क्या पॉलिनोमियल -3 पे 0 जाती है, चेक करें। -3 स्क्वायर -3 -12, -3 स्क्वायर -3 -12, दिस इज इक्वल टू 9 -3 -12। नहीं, मैंने तो सब्स्टिट्यूशन गलत किया, सॉरी। x is -3 -12, yes, what we have to replace x with -3 ना, so x की जगह -3 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ पे ब्रैकेट लगाना चाहिए था क्योंकि 3 नहीं था, वो -3 था। 9 -3 -9 प्लस 3 -12, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 12 -12 is 0, so polynomial at -3 is 0. So what is -3? Yes, -3 is the 0 of this polynomial. So what is 0 of the polynomial? बात समझ में आई? 0 of the polynomial is that value of x or the variable, real value of x, real, imaginary तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, तो अपन real नहीं बोलेंगे, तो एक बार के लिए मैं मानता हूँ चलो स्टूडेंट्स, ठीक है। So what the real value of x or the variable which is involved in the polynomial, so the real value of variable for which the polynomial becomes 0 is the 0 of the polynomial. ऐसी x की वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए, वो उसका 0 कहलाता है। तो ये पॉलिनोमियल -3 पे 0 हो रहा है, तो -3 क्या कहलाएगा, -3 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का ये 0 है, ये कहलाता है, ठीक है।
द वैल्यू ऑफ एक्स, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल 0 हो जाए वो उसका 0 कहलाता है। चलो एक और चेक करते हैं। हमारे पास पॉलिनोमियल हो मान लीजिए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और हम x इज इक्वल टू -1 पे चेक करते हैं जरा। x इज इक्वल टू -1 चेक करते हैं कि इसका 0 है या नहीं है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू सिंपली इज दैट वी विल रिप्लेस x विद -1। -1 पे चेक करना है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, तो क्या करें, x की जगह -1 पुट कर देते हैं। सो दिस इज -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ठीक है, मैंने x की जगह क्या पुट कर दिया, -1 पुट कर दिया और ब्रैकेट के साथ पुट किया था कि मुझे याद रहे कि मेरे को साइन भी चेंज करने हैं। -1 क्यूब इज -1 ओनली। -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू -1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू -1 फाइनली क्या होगा माइनस। ऑड है ना, ऑड टाइम से अगर मल्टीप्लाई करते हैं अगर नेगेटिव नंबर तो नेगेटिव भी करते हैं, तो ये हो गया -1। ठीक है, -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा क्योंकि -1 इंटू -1 प्लस 1 हो जाएगा। दिस इज -1 प्लस 1। मैं बहुत ज्यादा ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ, ये बेबी स्टेप्स लिख देता हूँ ताकि हमसे गलती ना हो और बात समझ में आ जाए। हम अगर इसकी कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं तो करेंगे, जरूर करेंगे। ठीक है, चलो देखो, -1 प्लस 1 तो विल रिड्यूस टू 0, अगेन -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल 0 हो गया। पॉलिनोमियल 0 कब हुआ, जब x को क्या पुट किया अपने, -1 पुट किया। तो जब हम x की जगह -1 पुट करते हैं तो पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। सो दिस इज व्हाट द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम ये कहेंगे जी -1 क्या है, वो इस पॉलिनोमियल का 0 है। The value of variable or x for which the polynomial becomes 0 is the 0 of the polynomial। ठीक है, वो वैल्यू x की जिसके लिए पॉलिनोमियल जो है वो 0 हो जाए वो उसका 0 कहलाता है। क्लियर है ना, मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। चलो एक छोटा सा एक और पॉलिनोमियल लेते हैं, मान लेते हैं अपन ने लिया एक्स स्क्वायर -36 और x को मान लिया अपन ने 6 है, मान लीजिए, मान लेते हैं x को 6 मान लिया। क्या ये इस पॉलिनोमियल का 0 है, कैसे चेक करेंगे, अगर इस वैल्यू के लिए यानी x इक्वल टू 6 के लिए हम जब सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें पॉलिनोमियल में और ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए तो ये इसका 0 कहलाएगा। तो सिंपल सी बात है, आपने क्या किया, x की जगह पुट किया 6, फिर निकाला 6 स्क्वायर -36 पुट करके, राइट। 36 - 36 इज व्हाट, 0। तो ये इसका 0 है या नहीं है, बिल्कुल ये इसका 0 है। सो व्हाट इज 6? 6 is the 0 of the polynomial. I think after these many examples the thing should be clear. Now the very first thing what we need to do here is that we should know how to take out the value of any polynomial at particular given constant value. What I want to say is like suppose अगर आपको कोई ये कहे कि हमारी जो polynomial है px है वो x क्यूब प्लस 5x माइनस 6 है सपोज, और पॉलिनोमियल एट 2 बता दीजिए इसकी वैल्यू क्या है, पॉलिनोमियल एट 2 की वैल्यू क्या है। तो हमें सबसे पहले इसकी कैलकुलेशन सबसे करेक्ट आनी चाहिए करनी। ठीक है, चलो रेज योर हैंड एंड लेट मी नो व्हाट इज द आंसर। इफ पॉलिनोमियल px इज x क्यूब प्लस 5x माइनस 6 और हमें कोई पूछे पॉलिनोमियल एट 2 का आंसर बताओ, चेक करो क्या है, तो मुझे बताओ पॉलिनोमियल एट 2 क्या होगी। गुड, रेज योर हैंड प्लीज। चलिए मैं अनम्यूट करूं आप में से कुछ को। हाँ जी, यस भव्या, भव्या अनम्यूट योरसेल्फ बेटा।
चलिए बहुत सिंपल सी बात है, पॉलिनोमियल x2 कैलकुलेट करना है तो x की जगह पुट कर देते हैं 2। यस कूल सर, गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ जी विख्यात। हेलो हेलो। हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा सुन रहा हूँ मैं, बोलो। Yes, sir. Now we'll put a value of 2. पॉलिनोमियल Sir, we'll put the x2 value of 2. So, 2 क्यूब yes, sir. So we will put the value. It will become 2 plus 5 into 2. 5 into 2 minus 6. Although we are Minus having a 6. although we are having a positive value, then again I am putting the bracket so that I should not forget that I should not commit any mistake of signs. Okay? हाँ जी बेटा, आप क्या लिखूं? So now we will solve. It will become 8 plus 10 minus 6. 8 plus 10 minus 6. Okay? Minus 6. Sir, 18 minus 6. 18 minus 6. 12. 12. Is it equal to Sir, 0? so P into 2 is also 12. Right. Polynomial f2, we will call it as, we will read it as polynomial f2 is 12. राइट, सिंपल है ना। अपन ने देखिए क्या किया, अपन ने सिंपल जो पॉलिनोमियल दी हुई थी उसकी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट पे वैल्यू निकाली। दिस इज द फर्स्ट थिंग वी शुड रिमेंबर इन दिस टॉपिक, राइट। सो एक और क्वेश्चन देता हूं प्रैक्टिस के लिए अपने पास में। मान लीजिए इट इज x स्क्वायर 5 minus 3x square plus 6x minus 7 and we have to find out the polynomial at minus 1. x4 minus 3x square x raised to the power 4 minus 3x square plus 6x minus 7 and we have to find out the polynomial at minus 1. What is the value of this polynomial at minus 1? Yes, anybody who wants to help me? कोशिश कीजिए जरा। Anyone? Hello. Hello beta. Sir, if polynomial is at minus 1, then we'll keep x value as minus 1. Okay, so should I write minus 1 is power 4 minus 3 minus 1 is to the power 2 plus 6 into, instead of x I can write minus 1 minus 7 like that? Yes, sir. Okay, yes, sir. then Sir, if minus 1 is raised to the power 4, then it becomes 1. Okay, minus 1 if multiplied 4 times it will become plus 1, okay? And sir, then minus 3 into 1, because minus 1 raised to the power 2 is 1. Okay, correct. So minus 1 raised to the power 2 is also 1. Minus 1 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 आएगा, बिल्कुल बेटा। Then minus 6 minus 7. Minus 6 minus 7, correct. So 1 minus 3 minus 6 minus 7 I am left with. Then Yes, sir. Sir, 1 minus 16. 1 minus 16. 16 is equals to, It becomes 15. it Minus becomes 15. 15 minus 15 minus because 15. हाँ बिल्कुल minus 15. Thank you Kaushik, बिल्कुल सही है बेटो, minus 15. So the value of polynomial, this polynomial px at minus 1 is this. No, isn't it easy as such? है ना, आसान है ना। चलिए तो हमें क्या कर दिया, सबसे पहले आना चाहिए प्लस माइनस की गलती नहीं करनी है पहली बात, और किसी भी पॉलिनोमियल पर्टिकुलर पॉलिनोमियल पे हमें उसकी वैल्यू आनी चाहिए किसी कांस्टेंट पे, ठीक है। चलिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते हैं हम, मान लेते हैं -2 पे, एंड somebody who wants to help me out? Yes. Yes, Dave. Good morning, sir. Good morning, Bitul.
Sir, we will put a value of x is -2. Okay, I'm replacing x with -2. Yes, sir. -2 to the power 4 -2 raised to the power 4 plus 3 plus 3 x to the power 2 -2 raised to the power 2 minus 6 -6 x into -2 ठीक है, x की जगह -2 पुट करते रहे हैं ना बेटा? -7. ठीक, -7 हाँ Yes, जी sir. ठीक है बेटा। अब बताएं कैलकुलेशन बताएं। 64 2 raised to the power 4 is not 64 बेटा, एक बार फिर कैलकुलेट करो। ना नहीं 16 हाँ 16 प्लस का 16 ठीक है, प्लस 16 plus 3 into 4 4 करेक्ट, प्लस 12 -7 है ना? ठीक है बेटो। 16 plus 24 30 16 नहीं 40 प्लस 12 -7 12 minus 7 16 plus 24 minus 7 40 minus 7 40 -7 agreed with you is equals to 33. So the value of this polynomial at -2 is 43. Again देखिए बेटा आराम से स्टेप समझिएगा। थैंक यू बेटा, म्यूट योरसेल्फ। हाँ जी बिल्कुल, देखिए आराम से समझिए इसे, कितना आसान है। x की वैल्यू दी हुई है अपने को कि क्या सब्स्टिट्यूट करनी है, उस पॉलिनोमियल में x को रिप्लेस कर दीजिए विद द गिवन वैल्यू, द कांस्टेंट जो दिया हुआ है उससे रिप्लेस कर दीजिए वेरिएबल को, एंड वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल एट दैट कांस्टेंट, राइट। हम ये कह रहे हैं कि अगर उस कांस्टेंट पे पुट करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, जैसे यहाँ पे हमारे पास 33 आया, तो ये 33 आ गया। अगर इसकी जगह हमारे पास इसकी जगह मान लेते हैं कि 0 आ जाता, तो हम कहते -2 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हम कहते -2 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, चेक करिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये दिया हुआ होता, ये पॉलिनोमियल है, सो पॉलिनोमियल एट -2 चेक कर रहे हैं अपन, है ना? -2 raised to the power 4 plus 3 into -2 square, then plus 6 into -2 plus 7, right? I have just replaced x with -2. -2 raised to the power 4 is 16 plus 3 into 4 because -2 square is 4, so this is 12 -12 plus 7। चेक कीजिए, अभी भी ये 0 नहीं है, अपने पास में ये 23 है, which is not equal to 0. So this polynomial again is not the 0 of this polynomial. Okay, so we will continue this topic tomorrow. Again, it's a very interesting and easy chapter, polynomial as such. Complete your work till the mock test in your copy, and polynomials ka PDF and the theory I will be sending you today by evening. Okay, thank you. Stay home, stay healthy.